श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप लोगों से मैंने कहा था अध्याय 16वां पढ़ने के लिए। कितने लोग पढ़ रहे हैं उसको, सुबह भी और शाम भी, दोनों टाइम? दोनों टाइम पढ़ने वाले लोग। एक टाइम पढ़ने वाले? पढ़ते हैं एक टाइम? कुछ समझ आ रहा है उस अध्याय में जिसको एक टाइम भी पढ़ रहे हो? कुछ समझ आ रहा है? सवाल पूछा, कुछ समझ आ रहा है? तुम लोग सुन्न हो जाते हो। कितने लोग ये सोचते हैं कि उनको कुछ समझ आ रहा है? हाथ खड़ा करके बताओ। सात आठ लोगों को कुछ समझ आ रहा है? क्या उसको आप अपने व्यवहार में उतार रहे हो? वो लोग हाथ खड़ा करें जो जिनको समझ आ रहा है और वो अपने व्यवहार में उतार रहे हैं। अब इसमें क्या अंतर हो गया? 13 आदमियों ने हाथ खड़ा करा था कि उनको समझ में आ रहा है, और 4 आदमी हाथ खड़ा कर रहे हैं कि वो व्यवहार में उतार रहे हैं। इससे आपको क्या समझ में आता है? तेरह आदमियों को समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या पढ़ा है ना। अब 13 आदमियों ने हाथ खड़ा किया था। अब व्यवहार में उतारने वाले मिले 4 आदमी, बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ गायब हो गए? बाकियों का क्या हुआ? हाँ, वो कह रही है कि पढ़ के छोड़ दिया, अपने व्यवहार में उतारने की कोशिश नहीं की। तो पहली बात क्या समझ में आई है? पढ़ तो लिया आपने। 50 आदमी पढ़ते हैं तो 15-20 आदमियों को कुछ समझ में आता है ना। वो सिर्फ आपको अक्षर समझ में आते हैं, जो यहाँ अक्षर लिखे हुए हैं। असली समझ कब आती है? असली किसको कहेंगे समझ आती है? तो मेरा प्रश्न है कि जिन लोगों ने हाथ खड़े किए थे कि उनको समझ आ रहा है गीता का दूसरा अध्याय और 16वां अध्याय, आप लोगों में से 13 आदमियों ने हाथ खड़े किए थे जो पढ़ रहे हैं और जिनको समझ में भी आ रहा है कि वो क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ने में और समझ आने में अंतर है या नहीं? पढ़ने में क्या करते हैं आप? पाठ करते हैं, उसका पढ़ते हैं।
किसी ने कह दिया कि उसको पढ़ना है तो पढ़े जा रहे हैं। समझ किसको आता है? हम क्या, हमारी समझ की क्या परिभाषा है कि हम लोग सब हाई स्कूल पढ़े हुए हैं, बीए पढ़े हुए हैं, कुछ और क्लासेस में पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं, और हमारी बुद्धि क्या कहते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत स्ट्रांग है और हम हिंदी अच्छी तरह से जानते हैं, तो हमने जब इसको पढ़ा है तो हमें इसकी हर बात समझ में आ रही है। ये कहता ना मन। अगर आपको ये समझ आ जाता है कि यहाँ एक गिलास पड़ा हुआ है जिसमें जहर है और यहाँ एक और गिलास पड़ा हुआ है जिसमें अमृत है, अगर आपको जहर और अमृत दोनों का अच्छे से ज्ञान हो गया है, आप कहते हैं कि आपको अच्छे से ज्ञान हो गया है, आपको समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी आप जाके जहर को पी रहे हैं, तो उससे क्या समझ आता है? आपको समझ में आया है? आपको समझ में आया है? भले ही आपने 10 लाख बार उसको पढ़ा हो, क्योंकि जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उस दिन आप जहर को, जब समझ में आ जाएगा कि ये जहर है, समझ में आने के बाद पियोगे? नहीं पी सकते। जब तक नहीं पी रहे तब तक आपको उसके बारे में अभी समझ नहीं आया है, क्योंकि पिए आप उसी के रोए हो। तो मैं कैसे मान लूं कि आपको जहर की जानकारी है? आपको जहर की जानकारी होती कि ये आपके शरीर को, आपकी नसों को, आपके सिस्टम को बर्बाद कर देगा। आप जब उसको खुद पी रहे हैं, दूसरा जो देखने वाला उसको समझ आती है कि आपको इसको पता है कि ये जहर है क्या ज्ञान? ज्ञान होता तो क्या जहर को पीते? पीते क्या? इसलिए समझ का मतलब ये है कि जिस चीज़ का आपको अनुभव आ गया है कि ये चीज़ मेरे हित में नहीं है, जिस दिन तक आपको ये ज्ञान नहीं आता कि ये चीज़ मेरे हित की है और ये चीज़ मेरे अहित की है, और अपने अहित वाली चीज़ को आप छोड़ते नहीं, तब तक आपको ज्ञान होता है क्या? ये उसका एसिड टेस्ट है। कैसे पता लगेगा कि आपको किस चीज़ का पता लगा है जीवन में और किस चीज़ का नहीं? इसका मतलब कि सार और असार या अमृत और जहर, ये दो ही चीज़ें हैं। एक आपको नुकसान कर रही है, एक आपको जीवन दान दे रही है। अगर आपको अच्छे से पता चल जाए कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, तो फिर मुझे बताओ, फिर आप जहर पियोगे? और जब तक जहर पी रहे हो तब तक क्या ये कह सकते हैं कि आपको समझ है? समझ है क्या? हमारा अहंकार जो है वो दूसरे की नज़र में अच्छा दिखना चाहता है, इसलिए वो क्या कहता है? हाँ, मुझे समझ आ गई है। पर क्या हमें समझ आ गई है? नहीं आई होती। समझ का एसिड टेस्ट ये है कि जब आपको पता लग जाता है कि एक चीज़ जहर है और आपने उसका अनुभव कर लिया है और आपको पता है कि उससे आपका नुकसान है, तो आप उसका सेवन करोगे? नहीं कर सकते।
और जब हम जहर का सेवन कर रहे हैं, जब तक हम असत्य का, जहर का सेवन कर रहे हैं, तब तक क्या कहना पड़ेगा कि हमें उसके बारे में अभी अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है। तो पहला स्टेप यही होता है कि आप ये जान लें अच्छी तरह से कि आप कौन हैं और आपके काम की कौन सी चीज़ है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं ना। जैसे जैसे आपकी परिभाषा होगी कि मैं कौन हूँ, वैसी वैसी ही आपकी परिभाषा होगी कि मेरे लिए जीवन में मुझे क्या चाहिए, मेरा सत्य क्या है। जब आपकी पहली परिभाषा कि मैं कौन हूँ यही अगर गलत है, तो बाकी सारी परिभाषाएं क्या होंगी, सब गलत हो जाएंगी। अगर आप अपने आप को एक शरीर लेके चलते हो तो उस शरीर के साथ में सारी चीज़ें आती हैं। उस शरीर की एक माता है, उस शरीर का एक पिता है, उसका एक भाई है, उसकी एक बहन है या बहनें हैं या भाई हैं, उसकी संतान है, उसकी पत्नी है, पति है, पुत्र है, पुत्री है, समाज है, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं। ये सब है ना। ये सब किसके हैं? ये आपके शरीर के हैं। अगर आप अपने आप को शरीर मानते हो तो आपको इन सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। कभी भी आप इनको छोड़ सकेंगे नहीं। कभी भी इनके सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे, सच्चाई जानने का प्रयास नहीं करेंगे। और इनके ऊपर आप जो भी बिल्ड करेंगे उसकी फाउंडेशन में, उसकी नींव में क्या होगा? झूठ। और झूठ की इमारत कितने दिन तक खड़ी रहेगी? कितने दिन तक खड़ी रहेगी? टिकती है ज़्यादा देर? जब तुम्हारा शरीर या तुम्हारे किसी भी प्रियजन का शरीर खत्म होगा, एक दिन तो खत्म होगा ना, उस वक्त तुम्हारी क्या दशा होगी? धर्म पे टिके रह सकोगे? धर्म पे टिके रह सकोगे? हजारों मनुष्य धर्म से भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो पहली चीज को नहीं समझते। पहली ही चीज को नहीं समझा, अपने ही अस्तित्व को नहीं समझा। जब तक आप अपने आप को एक शरीर मान के चलते रहोगे, आप झूठ के साथ खड़े हैं। और झूठ जो है प्रतिक्षण बदलता है। बदल रहा है या नहीं? और उस झूठ के इर्द गिर्द जो तुमने जाल बुन रखा है, वो शांतिदायक रहता है एक जैसा? लेकिन इतना समझते हुए भी, दूसरे और 16वें अध्याय का पाठ करते हुए भी, अभी तक तुम पहले प्रश्न पर नहीं पहुंचे कि आपने अपनी आइडेंटिटी को क्या समझा है। वही पहला प्रश्न ही समझ में नहीं आया, सारी बातें फिर झूठ के ऊपर खड़ी है ना। हमारा लिए सत्य क्या है? हम इस शरीर को सत्य मानते हैं। अब ये शरीर सत्य है तो इसकी माँ भी सत्य है, इसका पिता भी सत्य है, इसका दादा भी सत्य है, इसकी फूफी भी सत्य है,
और इसकी मौसी भी सत्य है और इसकी सारी चीज़ें सत्य हैं और बच्चे भी सत्य हैं, पति भी सत्य है, फिर वो सब हैं तो मकान चाहिए, ज़मीन चाहिए, पैसा चाहिए, व्यापार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, पोते नाती चाहिए, ये सारी चीज़ें सत्य हैं, है ना? फिर तुम दुखी क्यों होते हो? तुम्हारे दुखों का भी यही कारण है, क्योंकि तुम सोचते हो तुम्हारी फूफी तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे लड़ाई करती है, तुम्हारी मौसी तुमसे प्यार नहीं करी, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे ये कह दिया है, तुम्हारे भाई ने तुमसे ये कह दिया, तुम्हारी सहेली जो है वो नाराज़ हो गई, तुम्हारी बहन नाराज़ हो गई, है ना? इन चीज़ों पे है कोई तुम्हारा कंट्रोल? किसी भी चीज़ पे तुम्हारा कंट्रोल है? कोई तुमसे नाराज़ होगा या कोई तुम्हें प्यार करेगा, इस पे तुम्हारा कंट्रोल है? है कोई? हर एक आदमी अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को अकेला ही अपने आप झेल रहा है। और उसके ऊपर हम अपनी ज़िंदगी की परेशानियां भी क्या करते हैं, अब अपने खुद झेलने की बजाय क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर अपना ठीकरा फोड़ देते हैं, तो फिर तू संभाल, मेरे बस का नहीं है। अब वो दूसरा तो बेचारा मरेगा फिर, और उम्मीद करते हैं कि वो अपनी भी संभाले और मेरी भी संभाले। फिर उनसे गिला शिकवा करते हैं, क्यों नहीं संभालते तुम? और जो बेचारा अहंकारी है वो उसमें फंस जाता है। अहंकारी कहता है नहीं यार मुझे तो संभालना ही पड़ेगा। फिर संभालते उसका अपना शरीर जवाब दे देता है, अपनी और चीज़ें जवाब दे देती हैं, और 40-50 साल की आयु में उसको याद आता है, थोड़ा ख्याल आता है, ये मैं कर क्या रहा हूँ, मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। फिर भी जब तक आप अपने आप की आइडेंटिटी इस शरीर से रखते हो, आपके जीवन में झूठ का साथ लेने से आपके जीवन में कभी भी सुख और शांति और आनंद दूर 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 तक आपको नजर नहीं आ सकता। क्योंकि झूठ का साथ देने वाले का क्या हाल होता है? झूठ तो बदलता रहता है, प्रतिक्षण बदलता है। सत्य का ये है कि सत्य ना कभी भूतकाल में बदला था, ना कभी वर्तमान में बदल रहा है, और ना ही कभी भविष्य में बदलेगा। वो अटल है, वो सत्य है, वो अविनाशी है, वो शाश्वत है, वो सनातन है, वो पुरातन है। उसको समझ आने से आपके जीवन में स्थिरता आती है, उसको समझ आने से आपके जीवन में शांति आती है। पर अगर तुम पढ़ते भी रहो और सुनते भी रहो, लेकिन अंदर से झूठ के साथ हो, तो अब धोखा किसको दे रहे हैं? दूसरों को दे रहे हैं धोखा। किसको? मंकू कह रहा है अपने आप को, है ना? अब तुम बताओ, तुम दे रहे हो अपने आप को धोखा या नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग हैं जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं? ऐसे ऐसे कर रही है या ऐसे ऐसे कर रही है? ये ऐसे खड़ा करना तो ऐसे ऋषि मुनि ने किया ना। हाँ हाँ, अब देख लो, मुझे बताओ, अब सब तुम कह रहे हो, सारे के सारे 50-55 लोग बैठे हुए, तुम सब कह रहे हो कि अपने आप को धोखा दे रहे हो। मुझे बताओ, जो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है उसको क्या कहते हैं? समझदार कहते हैं? समझदार कहते हैं? तो तुम समझदारी का काम कर रहे हो?
भगवान जो तुम्हें बता रहे हैं और जो तुम्हें बाहर प्रत्यक्ष सृष्टि में भी नज़र आता है, प्रकृति भी तुम्हें दिखा रही है। एक आदमी चलता फिरता है, खाता पीता है, लेता देता है, बोलता है, चालता है, और एक दिन वो बिल्कुल बोलता ही नहीं, कुछ नहीं करता। उन दोनों में क्या अंतर है? उसका शरीर तो वही है, उसका शरीर का कोई हिस्सा भी उड़ के चला जाता है जी, चला जाता है। उसके बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो भी वहीं रहता है ना। उसकी डिग्रियां उड़ के चली जाती हैं कहीं, भी वहीं रहती। उसके पति पत्नी बच्चे परिवार सास मौसी फूफी दादी चाची सब वहीं रहते हैं, नहीं वहीं होते हैं ना। फर्क क्या पड़ जाता है? जो उसके अंदर जो जीवित तत्व था, जो आत्मा थी, वो अब उस शरीर में नहीं है। यही फर्क है ना। उसके साथ में जाने वाला कोई मिला उसको, आत्मा को, वो भी खोज करती रही। उसने सारे रिश्ते किस लिए पाले थे? उसने सारे रिश्ते किस लिए पाले थे? कि कोई ना कोई एक तो मेरे साथ जाएगा, पति जाएगा या पत्नी जाएगी या कोई बच्चा जाएगा या माँ जाएगी या बहन जाएगी या फूफी जाएगी या चाची जाएगी या मौसी जाएगी, कोई ना कोई जाएगा। इसलिए सबको संभाल के रखा ना रिश्तों को सारी उम्र। तो कौन गया है उसके साथ में? सबसे गहरा संबंध कौन सा है इस संसार में? सबसे गहरा हाँ, सबसे जो सत्य संबंध है वो आत्मा और परमात्मा का है? और संसार के जितने संबंध हैं उसमें सबसे गहरा संबंध किसका होता है? सबसे गहरा माँ का और संतान का। और जब माँ जाती है या संतान जाती है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ जाते हैं। देखा है किसी को? देखा है किसी को? माँ कितनी भी बिलखती रहे, मरती है कि अपनी संतान के साथ? और संतान कितनी भी कहती रही कि उसको बहुत प्यार करती है, जाती है उसके साथ कि मेरे जीवन का अर्थ खत्म है, अब मुझे भी जाना है, कहती है? इससे तुम्हें क्या पता लगता है संबंधों के बारे में? हाँ, यहाँ से आपको पता लगता है नहीं कि झूठ के साथ जुड़े हुए जितने भी संबंध हैं सबके सब झूठे हैं। झूठ की बुनियाद पे खड़े हुए जितने भी संबंध हैं सब झूठे हैं या सच्चे हैं? झूठे हैं। लेकिन हमारी मोहब्बत किससे है? हमारी मोहब्बत किससे है? सारे झूठे संबंधों से हमारी मोहब्बत है। हमने अपने दिल के टुकड़े करके सारे इनमें बांट दिए, तो हमारी मोहब्बत इन सारे झूठे संबंधों में है।
अब हम आ जाते हैं भगवान के दरबार में, हैं, और आके गीत गाते हैं, आरतियां गाते हैं, और बड़े लंबे लंबे हिसाब की बात जमाते हैं। उनका कोई अर्थ रह जाता है? हैं? जो हमारे अंदर भगवान है और जो हमारे बाहर भगवान है, क्या उसको वो बातें समझ में आती हैं या वो उन चीज़ों से उन चीज़ों को नहीं देखता? उसको पता लगती है सब चीज़ें कि नहीं? लगती है नहीं? भगवान को इन सब चीज़ों का पता लगता है कि नहीं? जब हम बड़े बड़े भजन गाते हैं, बड़ी बड़ी आरतियां गाते हैं, बड़े बड़े आंसुओं से रुला देने वाली चीज़ें गाते हैं ना, कई भजन बड़े भावुक होते हैं, उसमें से अंदर से भी आदमी को रोना आता है। भगवान से कुछ छुपा सकते हैं? क्या वो हमारी वास्तविकता को नहीं जानते? पूर्ण रूप से जानते हैं। हर एक व्यक्ति की वास्तविकता को परमेश्वर जानता है। कैसे जानता है? उन्होंने अपने श्रीमुख से घोषित कर रखा है कि मैं सब जीवों के हृदय में विशेष रूप से स्थित रहता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। जो आपके हृदय में ही रह रहा है, वो आपके हृदय के एक एक भाव को जानता ही नहीं। आपको तो उसकी जानकारी बाद में होती है, उसको उसकी जानकारी पहले से हो जाती है। और उसके सामने अगर हम ऐसी ऐसी बातें करेंगे, गाएंगे और सब कुछ करेंगे, तो आपको पता है उसका प्रभाव क्या होगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा? जो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, तुम्हारी सारी बातों को देखता है, सुनता है, जानता है, उसी के समक्ष तुम ऐसे भाव प्रस्तुत कर रहे हो जिसमें क्या वो तुम्हारे भीतर की सच्चाई है जो तुम भाव गा रहे हो वो? जब वो तुम्हारे भीतर की सच्चाई नहीं है, तो फिर वो तुम्हारा क्या है? क्या है? झूठ है। उसका परिणाम नहीं होगा, उसका परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा। सबसे बड़ा पाप कौन सा है? झूठ का सहारा। सबको माफ कर देता है भगवान, लेकिन झूठ बोलने वाले को वो माफ नहीं करता। हाँ, नहीं, ऐसा है कि जो झूठ का सहारा लेता है ना, उसको भगवान माफ नहीं करते। पर झूठ जो है, झूठ का सहारा लेकर के जो भगवान के सामने ऐसी बातें कहता है जिनमें सच्चाई नहीं है, तो भगवान तो समझ जाते हैं कि ये झूठ है, लेकिन वो कुछ उससे किसी किस्म का बदला लेने की उनकी इच्छा नहीं होती, ना वो उसको प्रताड़ित करते हैं। वो सिर्फ जानते हैं कि ये जो है झूठ का सहारा दे रहे हैं, बस। बाकी ये है कि भगवान की जो शक्तियां हैं, और उसमें सबसे प्रमुख शक्ति है माया, वो फिर उसके रास्ते में रुकावटें पैदा करती है। क्योंकि वो उसको फिर अब जब उसने देख लिया कि ये झूठ का इच्छुक है, तो उसको झूठ में ही उलझा के रखती है।
झूठ समझते हैं? झूठ में उलझा के रखेगी। धन, पैसा, संपत्ति, पति, पुत्र, स्त्री, संबंधी, संतान, व्यापार, व्यवहार, उसी में उलझा के रखती। भगवान किसी से बदला नहीं लेते किसी भी किस्म का। उनके दिल में ऐसी बात नहीं है कि ये झूठा है तो इससे बदला लेंगे। भगवान ने अपनी प्रकृति को भी कह रखा है कि वो निष्पक्ष भाव से सब कुछ जो भी उसके संसाधन हैं वो सब जीवों को एक बराबर देती है। भगवान की जो 5 जड़ शक्तियाँ हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी जो है किसी में भेदभाव करती है। कोई उसके सीने को छेद रहा है मशीनें डाल डाल के 3-3 स्टोरी तक नीचे, और कोई कुछ और कर रहा है। कोई उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, वहाँ लाशें दबा रहा है या कुछ और कर रहा है। कोई उसके ऊपर खेतीबाड़ी कर रहा है। वो उसको भेदभाव करती है कि मैं इसको ये ना करने दूं और उसको वो ना करने दूं। कुछ प्रतिकार करती है किसी भी? कोई प्रतिकार नहीं करती। पानी जो है सबके लिए उपलब्ध है। पानी का आप यूज़ कैसे करते हैं वो आपके ऊपर है। उस पानी को आप जीवन के लिए यूज़ करते हैं या उसमें कुछ गंदगी मिलाकर लोगों को देकर जहर तुल्य बनाकर उनको मारने का काम करते हैं, ये तो आपका है ना। लेकिन प्रकृति ने तो सबको पानी समान रूप से सबको दिया हुआ है। और सूर्य की ऊर्जा वो भेदभाव करती है कि ये ब्राह्मण है इसको देती हूँ, ये शूद्र है इसको नहीं दूंगी। करती है? सूर्य भी, उसका प्रकाश भी, उसकी सब ऊर्जा सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है। वायु भेद करती है। वायु जो जिससे हमारे प्राण संचालित रहते हैं, प्राण वायु, अपान वायु और कई किस्म की वायु हैं, भेदभाव करती है। आकाश भेदभाव करता है कि मैं उसके ऊपर अपनी छतरी नहीं बनाऊंगा, ये शूद्र है या ये कुछ और है, या ये चोर है या ये शराबी है, इसके ऊपर नहीं बनाऊंगा। करता है भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं है। ऐसे जितनी भी और भी शक्तियां हैं भगवान की, हमारे सबके शरीर में वो समान रूप से कार्य करती हैं। वो ये भेदभाव नहीं करती कि ये आदमी दुष्ट है, ये आदमी अच्छा है, ये भक्त है, ये अभक्त है, ये सत्य के साथ जुड़ा है, ये झूठ के साथ जुड़ा है। उनको इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। वो सब अपना अपना कार्य समान रूप से कर रही हैं। और भगवान भी हम सबके हृदय में, उन्होंने कहा है, मैं विशेष रूप से समान रूप से स्थित हूँ। जब भगवान विशेष रूप से सबके हृदय में स्थित है तो वो आपके सारे भावों को जानते हैं या नहीं? आपके सारे भावों को जानते हैं ना? क्या हम अपने सारे भावों को जानते हैं? क्या आप अपने सारे भावों को जानते हो? कितने लोग हैं जो अपने सारे भावों को जानते हैं? क्या आप अपने सारे विचारों को जानते हो? अपने सारे विचारों को जानते हो? नहीं ना, विचार भी तो तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ही अंदर से फूट रहे हैं। एक आदमी को 70 से लेकर के 90,000 विचार, एक व्यक्ति को 70,000 से लेकर के 90,000 विचार एक दिन में आते हैं। एक दिन में। क्या तुम उन सबको जानते हो?
ना विचारों के बारे में जानकारी है, ना भावनाओं के बारे में जानकारी है। जानकारी थोड़ी हो भी सकती है पर ज्ञान नहीं है, ना विचारों का ना भावनाओं का। खाली जानकारी जो है आपको बहुत कम लाभ देती है, क्योंकि जानकारी तो हमें बहुत सारी चीज़ों की है, लेकिन हम उनका अपने जीवन में उपयोग नहीं करते। इससे पता लगता है कि वो जानकारी जो हमें है वो हमारे काम नहीं आ रही। जानकारी वो ही कामयाब है जो आपके काम आती है, जो आपके व्यवहार को बदलती है और जो आपको सुख और शांति और आनंद की ओर लेके जाती है, जिसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हो, जिसको अपने व्यवहार में आप लाते हो और उस व्यवहार में आने के कारण आपका जीवन सुखी होता है। वो काम की है। खाली यहाँ पर आपने जानकारी रख ली, यहाँ तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं ना। हमारा प्रधानमंत्री कौन है, रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, अर्जेंटीना में क्या हो रहा है, साउथ अमेरिका में क्या हो रहा है, अब वो क्या करेगा, अब ट्रंप क्या करेगा, उसकी टैरिफ्स हटेंगे, भारतवर्ष आगे बढ़ेगा, भारतवर्ष पीछे जाएगा, है ना। ये सारी जानकारियाँ ना, सोशल मीडिया देखते हो उसमें सारा दिन यही चर्चा चलती है। वो सिर्फ जानकारी है। उससे आपको लाभ होता है? लाभ होता है। जानकारी इतनी है कि चार आदमियों में आप बैठ के बात करते हैं तो चलो ये समझ आता है कि आपको थोड़ा बहुत पता है क्या हो रहा है। उसके अलावा वो आपके जीवन की सच्चाई तो नहीं है ना। आपका दूर दूर तक उससे कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी होती हैं जानकारियाँ हमारे दिमाग में भी, इस जन्म की नहीं बट पहले के भी अनेक जन्मों की जानकारियाँ हमारे स्मृति में इंटैक्ट हैं, पड़ी हुई हैं। आपके काम आ रही हैं? कैसे पता चलेगा आपके काम आ रही हैं? आपके जीवन में, आपके व्यवहार में उतरी हुई हैं तो वो आपके काम आ रही हैं। अगर आपके जीवन के व्यवहार में नहीं उतरी तो वो आपके किसी काम नहीं आ रही। तो ज़्यादा जानने से कुछ नहीं होता। जो थोड़ा बहुत जाना है, उसको समझा है, उसको विचारा है, उसको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारने से काम बनता है। अभी कलयुग के मनुष्यों में दिखावा बहुत ज़्यादा है, दिखाने का काम ज़्यादा है और असली चीज़ का काम बहुत कम है। एक दृष्टांत सुनाती हूँ छोटा सा, पानी में डूबे हुए पत्थर का दृष्टांत। ये आपने सुना भी होगा। मेरी आवाज़ सही आ रही है सबको? हैं? पीछे भी आ रही है? इसका टाइटल है बड़प्पन और दिखावे से दूर रहो। बड़प्पन समझते हैं क्या चीज़ है? क्या है बड़प्पन? अपने आप को ही सबसे बड़ा मानना, अपने आप को ही सबसे श्रेष्ठ मानना। कैसे आता है ये बड़प्पन? कि मैं जो है और सबसे श्रेष्ठ हूँ। कैसे श्रेष्ठ हूँ? कोई भी चीज़ अपनी धारणा बना सकते हैं आप कि मैं इनसे पढ़ने लिखने का काम ज़्यादा करता हूँ, स्मरण का काम ज़्यादा करता हूँ, सेवा का काम ज़्यादा करता हूँ, मेरा कुल बहुत अच्छा है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऊंचे कुल का हूँ, मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और पता नहीं क्या क्या हूँ। सबको अपनी किसी न किसी चीज़ का घमंड होता है ना।
बड़प्पनी तो है वो, अपने आप को औरों से श्रेष्ठ मानना। इस दृष्टांत के द्वारा भगवान ये समझा रहे हैं कि कठोर अंतःकरण वाले पुरुष, कठोर किसको कहते हैं? पत्थर कठोर होता है ना। कठोर अंतःकरण, अंतःकरण यानी कि आपका मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें। जो कठोर अंतःकरण वाले व्यक्ति होते हैं वो ईश्वरीय धर्म आचरण बिल्कुल नहीं कर सकते। चाहे ऊपर से वे कितने ही भावुक हों, ऊपर से यानी दिखावे के लिए। देखते हैं ना कई लोग यहाँ आते हैं, भगवान से ऐसी बातें करते हैं, उनके अश्रु टप टप बहते हैं, और देखने वाले बेचारे समझते हैं यार पता नहीं इनके दिल में कितना प्यार है भगवान के लिए। यार देखो ना, मेरा तो एक आंसू नहीं गिरता है ना। देखो कैसे कैसे लोग हैं, कितनी इसकी निष्ठा है, कितना इसका प्यार है, कितना ये अपने गुरु को मिल के रो रहा है, कितना ये भगवान के दर्शन से द्रवित हो रहा है ना। कहते हैं ना विचार, ऐसे लोग तुमने यहाँ भी देखे होंगे, देख रखे हैं ना, देख रखे हैं। भगवान कह रहे हैं चाहे वे ऊपर से कितने ही भावुक और कितने ही सात्विक प्रकृति के क्यों ना दिखें, पर वो ईश्वरीय धर्म मार्ग पर चलने वाले नहीं होते। वे ईश्वरीय धर्म मार्ग पर चलने वाले नहीं होते। क्यों नहीं होते, आगे बताएंगे। एक बार भगवान श्री चक्रधर जी ने, वो ये जो है इसकी सारी जड़ जो है, आपके अंदर निष्कपट श्रद्धा कितनी है, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, ये कितनी है, वो डिसाइड करता है कि आप धर्म में कैसे चलेंगे। तो इसमें भगवान ने एक सूत्र बोला है, उसकी हिंदी पढ़ देती हूँ। भगवान ने कहा है कि कई किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, उनमें से कुछ एक ऐसे हैं जिनकी अपने गुरु पे श्रद्धा होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ईश्वर अवतार पे भी श्रद्धा होती है। अधिकतर ऐसे होते हैं जिनकी गुरु पे कोई श्रद्धा नहीं होती, और गुरु पे ही कोई श्रद्धा नहीं है तो जो गुरु का गुरु है भगवान, उसके ऊपर क्या श्रद्धा होगी। तो ये श्रद्धा को लेकर के ये बात यहाँ पर की गई है। प्रसंग ऐसा है कि एक बार भगवान श्री चक्रधर जी ने महिदासा से कहा, महिदासा जो थी उनके पहले गुरु थे रामदेव दादूस, तो उनके साथ में वो रहती थी, उनकी सेवा करती थी। तो भगवान ने कहा कि आपका जो रामदेव के साथ संग है वो वास्तव में विषयों का संग है। विषयों का यानी कि सांसारिक रूप से जो विषय भोगते हुए जो सेवा की जाती है वो है। तो महिदासा बोली, भगवान ये तो बात आप अच्छे से जानते हैं कि मेरी सेवा कैसी है, मैंने तो बड़े एकनिष्ठ भाव से उनकी सेवा की थी। तो भगवान ने समझाया, भाई तुम्हारी सेवा या संबंध भले ही सांसारिक ना हो, किंतु सांसारिक संबंध जो है केवल भोग के अर्थ में ही नहीं होता, क्योंकि विषयों के तो अनेक द्वार हैं, और तुम्हारा रामदेव के साथ जो संबंध है भले ही वह मुख्य सांसारिक विषय भोग का संबंध ना हो, परंतु उसके साथ में उठना, उसके साथ में बैठना, उससे लेन देन करना, उससे बातचीत करना,
उसके साथ हंसी मजाक करना और उसके साथ और अनेक प्रकार के सूक्ष्म विषयों का भोग करना, ये सब ये विषय व्यवहार में ही गिने जाते हैं। भगवान ने कहा हमने तुम्हें रामदेव के साथ ऐसे व्यवहार के लिए कई बार मना भी किया है। वो एक बार भगवान से कहती कि भगवान अगर आपने ऐसा देखा तो आपने मुझे मना क्यों नहीं किया। भगवान कहते हमने एक बार नहीं, हमने कई बार तुम्हें मना किया है। और फिर भगवान ने ये दृष्टांत सुनाया, पानी में डूबे पत्थर का दृष्टांत। दृष्टांत क्या कहता है? कुछ लोग पानी में डूबे हुए पत्थर की तरह होते हैं। पानी में डूबा हुआ पत्थर कैसा होता है? वो ऊपर से तो गीला होता है क्योंकि पानी उसकी तह पर सब तरफ पानी होता है कि पानी में डूबा हुआ है, लेकिन अंदर से तोड़ने पर बिल्कुल सूखा होता है। भगवान कहते हैं ठीक वैसे ही ऊपर से भावुक और बड़े साद्रव यानी कि बड़े कोमल प्रकृति के दिखने वाले और धार्मिक प्रकृति वाले लोग, जिनकी धर्म रूप क्रियाओं में बड़प्पन और दिखावा और सांसारिक तौर तरीके होते हैं, वे वास्तविकता में बड़े ही कठोर अंतःकरण वाले व्यक्ति होते हैं। कैसे होते हैं कठोर अंतःकरण वाले व्यक्ति? वो विषय व्यवहारों में रम्माण होने वाले विषयी लोग ही होते हैं, विषय व्यवहारों में रम्माण होने वाले। और ऐसा होने के कारण वो ईश्वरीय धर्म में आगे नहीं बढ़ पाते, चाहे कोई और उसको जाने या ना जाने। कौन जान रहा है? कौन जान रहा है? भगवान तो जान ही रहा है, और आपकी ये आत्मा अंदर से वो भी जान रही है। इनमें ईश्वर अवतार के लिए प्रेम और श्रद्धा का अभाव होता है। वो क्यों होता है? आप देखो, जो आदमी विषय भोगों में रममाण है, वो विषयी पुरुषों का साथ कर रहा है, उसके अंदर भगवान के लिए श्रद्धा होगी, भगवान के लिए निष्ठा होगी, भगवान के लिए प्रेम होगा। इसलिए ऐसे लोग जो हैं वो ईश्वर भक्तों की भी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा समझते हैं? उपेक्षा क्या मतलब होता है? उपेक्षा का है क्या? हमारा उपेक्षा नहीं, उपेक्षा मतलब कि उनकी अवहेलना कह दो, उनकी अवहेलना करते हैं, अपेक्षा करते हैं। एक दिन का प्रसंग ऐसा है कि भगवान श्री चक्रधर जी, इस सारंग पंडित नाम का एक भक्त था उनका, तो सारंग पंडित के घर वो भोजन के लिए जाते हैं। अब उसने भोजन के लिए भगवान को तो अपने घर में बुलाया था, ठीक है। तो बाईशा ने भगवान से कहा कि हे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, ये जो सारंग पंडित नाम का भक्त है, इसको तो आपके भक्तों के प्रति जरा से भी श्रद्धा नहीं है। उसने क्या किया? भगवान को तो बुला लिया और भक्तों को ढंग से निमंत्रण नहीं दिया। अब भक्त लोग ही भगवान के साथ रहने वाले थे। भक्तों ने भी कहा कि भगवान आप जा रहे हैं इसलिए हम तो आपके साथ जाएंगे।
पर हम अपनी भिक्षा मांग के अपनी रोटी वोटी सब पहले से खा के जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाके खाएंगे। तो अब पहुँच गए वहाँ पर उसके घर में। वहाँ पर जब वहाँ का ये प्रसंग है कि वहाँ जब जाते हैं तो भगवान को तो भोजन का थाल परोसा गया, और फिर पंडित क्या कहते हैं, ये सारंग पंडित, वो कहते हैं सब भक्तों से चलो आओ भाई तुम भी बैठ जाओ भोजन के लिए। तो वो भक्त कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी भोजन करके आए हैं, हम तो अपनी भिक्षा का अन्न जो है खा के आए हैं, अब हम तो नहीं खाएंगे। अब भगवान भी वहीं बैठे हुए, ये बातचीत चल रही है। भगवान ने उसको कहा कि क्या तुमने भक्तों को निमंत्रण दिया था आने का? भक्तों से कहा था कि आ जाना आप भी भोजन के लिए? कह रहा नहीं, मैंने नहीं दिया। तो भगवान ने कहा कि ये जब तुमने इनको बुलाया ही नहीं है खाने के लिए, तो ये खाने के लिए तो नहीं आए ना, फिर ये तो किस लिए आए हैं? ये तो हमारा पूजा अवसर देखने के लिए आए हैं कि भगवान वहाँ पर क्या उपदेश करेंगे, भगवान का कैसा पूजा अवसर चल रहा है, सारे भक्तों का दर्शन करेंगे, ये तो उसके लिए आए हैं। तो वहाँ पर ये बाईसा जो भगवान की मेन सेवा में रहती थी माता, उसने वो कहती है भगवान से कि प्रभु ये जो सारंग पंडित है इसको तो आपके भक्तों के प्रति ज़रा सी भी श्रद्धा नहीं है। तो भगवान बोले भाई पंडित की श्रद्धा तो हम पर भी नहीं है, पहले तो उसकी मेरे पर होनी चाहिए ना श्रद्धा, तब जाके मेरे शिष्यों पर भी होगी। तो उसकी तो मेरे पे ही श्रद्धा नहीं है, तो मेरे भक्तों पे क्या श्रद्धा होगी? तो तब भगवान ने बताया कि जो दिखाऊ श्रद्धा वाला भक्त है ना, ये बहुत खतरनाक है, इसको हमसे भी कुछ प्राप्त नहीं होता और किसी और से भी कुछ प्राप्त नहीं होता। यही सारंग पंडित, इसने 60 बार भगवान को भोजन कराया, एक बार नहीं, कितनी बार? 60 बार। भगवान कहते हैं कि एक बार भी हमने इसके भोजन को स्वीकार नहीं किया। एक बारी भी कोई कर लेता है ना, उसको बहुत सारे अधिकार निष्पन्न होते हैं। भगवान कहते हैं हमने इसका खाया तो ज़रूर है, उनका खाने वाला जो यंत्र है वो और है। भगवान जानते हैं कि मेरा खाने वाला यंत्र है ना, हाथ और पैर और मुंह और पेट और ज़बान, ये सब माया के बने हुए हैं। मैंने इसकी भावना को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इसकी भावना दिख ही नहीं रही जो मैं स्वीकार करूं। हमें भी पता लगता है नहीं, किसी घर खाने के जाते हैं तो वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं, पता लगता है कि नहीं? पता लगता है नहीं? तो भगवान को पता लगता होगा या नहीं कि आप कौन से भाव से उनको क्या दे रहे हो? पता लगता है नहीं? इसलिए भगवान ने कहा कि भाई इसकी तो हम पर ही श्रद्धा नहीं है, हम पर भी इसकी कौन सी श्रद्धा है? सब दिखाऊ श्रद्धा है, और इसको अपने बड़प्पन का बड़ा अभिमान है। इसलिए सोचता कि तुम हमारे शिष्य जो हो ना, तुम तो ये मैले कुचाले कपड़े पहन के बैठते, ना तुम्हारा कोई शक्ल है, ना मुंह, ना मत्था, ना तुम्हारे कपड़े ढंग के हैं, ना तुम्हारा ये ढंग का है, तुम तो सीधे साधे लोग हो, है ना? इसको उसकी कीमत का पता है? ये तो अपना बड़प्पन दिखाता है, और उसको बड़प्पन दिखाने की सारी चीज़ें भगवान से ही प्राप्त हुई थी, वो ज़्यादा किसी काम का नहीं था। फिर भगवान ने उसकी नौकरी लगवा दी देवगिरी के महाराजा के कोषाध्यक्ष होता है ना, खजांची, या जो उसके पैसे को मैनेज करता है, भगवान ने उसको वो नौकरी दिलवाई थी वहाँ, जिसके कारण फिर ये भगवान पे ही श्रद्धा हटा के, जिसने सब कुछ दिया उसी पे से श्रद्धा हटा के भगवान कह रहे जब इसकी मेरे ऊपर ही श्रद्धा नहीं है तो फिर बताओ तो तुम्हारे ऊपर श्रद्धा होगी उसकी। और दिखाओ श्रद्धा भक्ति करने वाले लोग ईश्वरीय धर्म के अधिकारी कभी भी
नहीं बन पाते। तो ईश्वरीय धर्म में उन्नति करने के लिए साधक को ईश्वर के वचनों पर अटूट श्रद्धा और ईश्वर अवतार से प्रेम बढ़ाने वाले उपाय करने चाहिए, ताकि ईश्वर के प्रति आपका प्रेम हो, श्रद्धा हो और अच्छी भावना हो। और दूसरी बात कि बड़प्पन और दिखावा, ये दोनों ही ईश्वरीय भक्त के लिए घातक हैं। जितना हम अपना बड़प्पन दिखाते हैं, यानी अपना अहंकार किसी भी चीज़ को लेके, और दिखावा यानी ढोंग और पाखंड जो करते हैं, इन सब के साथ की हुई क्रियाएं जो कि अभिमान और दिखावे या बड़प्पन से युक्त होती हैं, इन सब में से कोई भी क्रिया भगवान स्वीकार नहीं करते। जब वो स्वीकार ही नहीं करते ये सब क्रियाएं, तो इसका फल आपको फिर, इसका फल कौन देता है? इसका फल आपको तुरंत मिल जाता है। लोगों के सामने करते हो ना ये क्रियाएं, तो लोग बड़ी वाह करते हैं। लोग अपने दिल में सोचते हैं, यार देखो कितने अच्छे भक्त हैं, ये कितनी बड़ी गाड़ी में आए, इन्होंने 10,000 रुपये की पंगत की, ये तो 5,000 रुपये का बीड़ा बना के लाए हैं, कितने अच्छे फूल हैं, कितने अच्छे फल हैं, कितने इनके भाव हैं, आंसुओं से रो रहे हैं, है ना। ये सब दिखावा। लोग दिखावे को देखते हैं, उसके असली भावों को देखते हैं। भगवान कहते हैं जो देखता है ना वही सब कुछ स्वीकार कर लेता है। बाहर ये लोग इनके भावों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोग इनकी वाह वाह करते हैं, इसी में खुश है। कुछ चीज़ बचती है फिर जिसका फल भगवान देंगे। कोई श्रद्धा है उसके प्रति, कोई निष्ठा है उसके प्रति, कोई प्रेम है उसके प्रति। जिसके प्रति ये तीनों चीज़ें होती हैं, उसको ये सब बाहर का दिखावा करने की ज़रूरत है क्या? लेकिन इतना सब होने पर भी हम करते क्या हैं? संसार की देखा देखी करते क्या हैं? क्या करते हैं? सब काम दिखावे से करते हैं ना, जानते हुए कि दिखावा कितना खतरनाक है, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी हम क्या करते हैं? दिखावा ही करते हैं। तो इस वाले दृष्टांत को पढ़ लेना, ये 27 नंबर का दृष्टांत है। इसका मुख्य उपदेश यही है कि अपने अहंकार को छोड़ के, अपने बड़प्पन को छोड़ के सभी धार्मिक क्रियाएं अगर हम श्रद्धा से युक्त होकर करते हैं तो भगवान उनका स्वीकार करते हैं। अगर हम बड़प्पन के लिए, दिखावे के लिए और संसार के लिए वो करते हैं तो आपको वाह तो मिलेगी संसार में, वही उसका फल है, लेकिन भगवान उसमें से किसी भी क्रिया को स्वीकार नहीं करते। ठीक है। बोल बंसी वाले की जय हो। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आपने बड़े ध्यान से सुना है, उसके लिए आप सबकी आभारी हूँ। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री चक्रधर। दंडवत। सब लोग यहाँ से भगवान को 2 प्रणाम डाल के उठें। उनसे प्रार्थना करें कि जो भी सुना है उसमें से कुछ ना कुछ हम अपने दिमाग में ग्रहण करके उससे लाभ उठाएं।